नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अशोका यूनिवर्सिटी में एक घटना घट रही है जिसकी चर्चा बहुत जरूरी है। यह चर्चा मैं अपने लिए नहीं, आप नौजवानों के लिए, आप दर्शकों के बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कर रहा हूं। मैंने हमेशा चाहा है कि आपके बच्चे, आप नौजवान डॉक्टर बने, दंगाई नहीं। एक ऐसे देश में बड़े हों जहां आपको बिट्टू बजरंगी ना बनना पड़े। अशोका यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर से जो जुड़ा विवाद है और बिट्टू बजरंगी में कोई सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन आप एक दर्शक हैं, आपका हजार चीजों से रिश्ता होना चाहिए। एक अच्छी बनती हुई यूनिवर्सिटी अगर सियासी डर से कांपने लगे तो उसकी चिंता करनी चाहिए। अशोका यूनिवर्सिटी को भी समझना होगा कि बिट्टू बजरंगी जैसों के भय की चिंता में आप कभी यूनिवर्सिटी नहीं बन पाएंगे। बिट्टू बजरंगी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, यह सिंड्रोम है। कई लेवल के बिट्टू बजरंगी होते हैं। टॉप लेवल में भी बिट्टू बजरंगी हैं जिनके खौफ से कोई यूनिवर्सिटी कांप जाती है या खत्म हो जाती है। इन बिट्टुओं का एक ही काम है, आपको डराना, देखना कि उसके खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा है, लिख तो नहीं रहा है। जितना ज्यादा डरेंगे, भारत की एक उभरती हुई अच्छी खासी यूनिवर्सिटी बिट्टू बजरंगी से घिरती चली जाएगी। अशोका यूनिवर्सिटी के प्रशासन को, गवर्निंग बॉडी को अपने प्रोफेसर के साथ खड़ा होना चाहिए, वरना यह यूनिवर्सिटी G20 और मोदी जी महान है टाइप के रिसर्च टॉपिक के लिए जानी जाएगी। इससे किसी को खुश नहीं होना चाहिए। यह नुकसान समाज का है, देश का है। सव्यसाची दास ने अपने रिसर्च पेपर में दिखाया है कि कैसे कुछ सीटों पर बीजेपी की जीत में कई तरह के मैनिपुलेशन का रोल रहा है। बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं और दलित मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने भी इससे नजर फेर ली। इस रिसर्च पेपर के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। सव्यसाची दास के समर्थन में अशोका यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर आगे आए हैं, छात्र भी आगे आ गए हैं। इन छात्रों और प्रोफेसरों ने भय और उदासी में दरकती भारत की तमाम यूनिवर्सिटियों के लिए उम्मीद की रोशनी पैदा कर दी है। अशोका यूनिवर्सिटी के मालिकों, मैनेजरों और वाइस चांसलर को समझना चाहिए कि उनकी यूनिवर्सिटी को इस वक्त यही प्रोफेसर और छात्र बचा रहे हैं, वे नहीं। अर्थशास्त्र विभाग के बाद इंग्लिश एंड क्रिएटिव राइटिंग विभाग, पॉलिटिकल साइंस से लेकर सोशियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर भी सव्यसाची दास के समर्थन में आगे आए हैं। छात्रों के समूहों ने उनके लिए आवाज उठाई है। एक यूनिवर्सिटी जो खत्म की जा रही है, उसी के भीतर ये शानदार प्रोफेसर बोलने का हौसला भी दिखा रहे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी को बचा रहे हैं। अगर अब भी अशोका यूनिवर्सिटी के मैनेजरों और वाइस चांसलर से लेकर प्रशासन ने अपने प्रोफेसरों और छात्रों का साथ नहीं दिया तो वे अपने हाथों से एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को तबाह कर देंगे और उसे बिट्टू बजरंगी ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे। काश ऐसी आवाज सरकारी यूनिवर्सिटी में बुलंद होती, प्रोफेसर बचाने के लिए आगे आते, मगर कोई बात नहीं, हवा कहीं से भी आए, हिमालय से बर्फीली होकर आए या अरब सागर से मानसूनी होकर, हवा आती रहनी चाहिए। इस शानदार घटना पर वीडियो आप पूरा देखिएगा। अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक सवाल कीजिए, अगर यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने की आजादी नहीं होगी, अलग अलग राय रखने का माहौल नहीं होगा तो कहां होगा? कायदे से अशोका यूनिवर्सिटी को, सव्यसाची दास को फिर से नौकरी पर रखना चाहिए। यह देश की मांग होनी चाहिए। अपने इस डर से लड़ना चाहिए। यही मांग वहां के प्रोफेसर और छात्र भी उठा रहे हैं और यही आप भी उठाइए। हम आज इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हिंदू सुख की राजनीति के एक महत्वपूर्ण छात्र और होने वाले वाइस चांसलर बिट्टू बजरंगी की बात कर लेते हैं। बिट्टू बजरंगी, यह नाम कैसे पड़ा होगा? क्योंकि उसका नाम तो राजकुमार है। बिट्टू ही आज के युवाओं का रोल मॉडल है और भविष्य है। हाउसिंग सोसाइटी के अंकिलों और रिटायर्ड अंकिलों की चली तो हर राजकुमार को वे बिट्टू बजरंगी बना देंगे और अपने राजकुमार को हीरो बनाने ग्लासगो और एडिनबरा भेज देंगे, भेज भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि इसका बजरंग दल से कभी नाता नहीं रहा है। उसने जो कथित रूप से वीडियो जारी किया है, उसमें जो बातें हैं उसे विश्व हिंदू परिषद सही नहीं मानती है।
15 दिन तक विश्व हिंदू परिषद ने बिट्टू को लेकर कोई खंडन नहीं किया। वह बजरंग दल का बजरंगी है या नहीं। जैसे ही बिट्टू गिरफ्तार हुआ, बिट्टू से किनारा कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि बिट्टू और उसके 15-20 समर्थक तलवार और त्रिशूल लेकर मंदिर पहुंच गए। पुलिस ने रोका, हथियारों को छीन लिया तो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुलिस से तलवारें और त्रिशूल छीनकर रवाना हो गए। इसका मतलब है कि उस यात्रा में हथियार लेकर लोग गए, पुलिस हथियार छीन रही थी और यात्रा में शामिल लोग पुलिस से हथियार छीन रहे थे। आज बिट्टू बजरंगी के साथ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी नहीं है। पुलिस ने कहा है कि वह गौ रक्षा बजरंग फोर्स का अध्यक्ष था। ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने बिट्टू के बारे में काफी जानकारियां और तस्वीरें साझा की हैं। बिट्टू ही नहीं, कुछ और लोगों के बारे में जुबैर ने जानकारी दी है जो मंदिर परिसर में पुलिस की मौजूदगी में बंदूक चलाते देखे जा रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ और महत्वपूर्ण नेता कपिल मिश्रा के साथ बिट्टू बजरंगी की तस्वीर जुबैर ने ट्वीट की है। क्या कपिल मिश्रा भी विश्व हिंदू परिषद की तरह बिट्टू बजरंगी से किनारा कर लेंगे या कपिल मिश्रा वीएचपी की निंदा करेंगे? जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें बिट्टू बहुत डरावना लग रहा था, इतने जोश में था कि लगा कि उसके पीछे हिंदू रक्षा के नाम पर भले कोई ना जाए। रिटायर्ड अंकिल और हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर मिल जाने वाले कम्युनल अंकिल तो जरूर जाएंगे, मगर अंकिलात भी हवालात के डर से नहीं गए। बिट्टू नफरत की मशीन बन गया। आप बिट्टू से नफरत ना करें, उस मशीन से करें जो किसी राजकुमार को बिट्टू बजरंगी बनाती है। अब आते हैं अशोका यूनिवर्सिटी पर। यहां के अर्थशास्त्र के विभाग में पढ़ाने वाले प्रोफेसर सब्यसाची दास येल से पीएचडी प्राप्त हैं, येल यूनिवर्सिटी से। आपको भारत में येल जैसी यूनिवर्सिटी बनाने के ख्वाब जरूर दिखाए जाते हैं, लेकिन येल से मिली अकादमिक आजादी और प्रशिक्षण को भारत में चुप कराने के लिए किस तरह की मेहनत की गई है, आप देखिए। सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास के रिसर्च पेपर का टाइटल है डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हिंदी में ऐसा हुआ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र का पीछे जाना। सब्यसाची दास ने 25 जुलाई को सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क में इसे डाल दिया। ऐसा किया ही जाता है, जब कोई अच्छा रिसर्चर अपना पेपर लिखता है तो वह रिसर्चरों के बीच डाल देता है ताकि पहले ही लोगों के फीडबैक मिल जाएं, उसकी कमियां सामने आ जाएं। हमारे पास सब्यसाची दास और कुछ जरूरी वीडियो तो नहीं है उनके, लेकिन हमने इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए रोहित के हुनर का सहारा लिया है, एनिमेशन बनाया है। इस रिसर्च में सब्यसाची ने 11 लोकसभा सीटों के नतीजों का अध्ययन कर दावा किया है कि 2019 में जिन सीटों पर हार जीत का अंतर बहुत कम था, वहां पर हेरा फेरी मैनिपुलेशन के लक्षण दिखाई देते हैं। 50 पन्ने के रिसर्च पेपर में उन्होंने 1977 से 2019 के बीच के डेटा का विश्लेषण किया है। वे कहते हैं कि यहां पर मुस्लिम मतदाताओं को खास तौर से टारगेट किए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों की निगरानी यहां कम दिखती है। सब्यसाची इस दौरान की मीडिया रिपोर्ट का भी उदाहरण देते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को वोटर लिस्ट से निकाला गया है। 10 अप्रैल 2019 की फ्रंटलाइन में दिव्या त्रिवेदी की रिपोर्ट का शीर्षक है मिसिंग वोटर्स। इसमें दिव्या ने कोलकाता से लेकर हैदराबाद और महाराष्ट्र के इलाकों में अपनी तफ्तीश में पाया था कि मुसलमान और दलितों को बड़ी संख्या में चुनावी सूची से, मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया था। दिव्या ने दिखाया है कि सरकार के नो वोटर लेफ्ट बिहाइंड कैंपेन में 12 करोड़ भारतीय नागरिकों के नाम अंतिम सूची में शामिल नहीं थे। इसमें से 3 करोड़ मुसलमान थे और 4 करोड़ दलित। इसके अलावा बड़ी संख्या में औरतों के नाम भी सूची से गायब थे। इसी तरह सब्यसाची दास ने 30 अप्रैल 2019 की आशीष मल्होत्रा की अल जजीरा की रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें इस मामले की तफ्तीश की गई थी। सब्यसाची ने अपने पेपर की प्रस्तावना में लिखा है कि मेरी रिसर्च में सामने आने वाले तथ्यों से लोकतंत्र के भविष्य को लेकर एक चिंताजनक तस्वीर प्रस्तुत होती है। द रिजल्ट्स प्रेजेंट अ वरिंग डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इस रिसर्च को लेकर बहस शुरू भी नहीं हुई कि अशोका यूनिवर्सिटी ने पब्लिक में ट्वीट कर दिया कि यूनिवर्सिटी का यह स्टैंड नहीं है।
उसका कहां से लेना देना? अगर यूनिवर्सिटी ऐसे थर-थर कांपेगी तो कैसे काम चलेगा? अशोका यूनिवर्सिटी का 1 अगस्त का आप ट्वीट देखेंगे, हैरान रह जाएंगे कि ये यूनिवर्सिटी है। 1 अगस्त के ट्वीट में लिखा जाता है कि अशोका यूनिवर्सिटी सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास के रिसर्च पेपर को लेकर जो बहस चल रही है, कयास लगाए जा रहे हैं, उससे अंग्रेजी में डिसमेड है, हिंदी में निराश और बेचैन है। इसके बाद यूनिवर्सिटी अपनी तारीफ करने लग जाती है कि वह कितनी ब्ला 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 महान है। इसे छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस ट्वीट में लिखा गया है कि अशोका यूनिवर्सिटी ऐसे रिसर्च को बहुत मान्यता देती है जिसकी उस विषय के जाने माने लोग गहन समीक्षा करें और वह प्रतिष्ठित जर्नल में छपे। लेकिन हमारी जानकारी में इस रिसर्च पेपर की समीक्षा नहीं हुई है, ना ही किसी जर्नल में छपी है। सोशल मीडिया में जो आया है वह अशोका यूनिवर्सिटी का स्टैंड यानी मत नहीं है। एक रिसर्च पेपर को लेकर जो बहस हो रही है उससे एक यूनिवर्सिटी निराश क्यों है, बेचैन क्यों है, डिसमेड क्यों है? तो फिर यूनिवर्सिटी किस लिए है और रिसर्च ही क्यों है? अशोका यूनिवर्सिटी को पता है कि वह एक बाजार में काम करती है। उस बाजार में लोग बहुत उम्मीद से और बहुत पैसे देकर वहां पढ़ने जाते हैं। पढ़ने वाले छात्र और पढ़ाने वाले शिक्षक अच्छे हैं। यह सुखद संयोग बन जाता है तो सरकारी कॉलेजों में नहीं बन पाता कई बार। लेकिन एक रिसर्च पेपर से यूनिवर्सिटी इतनी हिल जाएगी जैसे बिट्टू की गिरफ्तारी से विश्व हिंदू परिषद के लोग हिल गए और उससे किनारा कर लिया। हो क्या रहा है इस देश में? टेल मी। सहायक प्रोफेसर सब्यसाची दास को यूनिवर्सिटी ने इस तरह से भरी पब्लिक में अपमानित कर दिया। क्या इसके पीछे यह कारण नहीं था कि रिसर्च पेपर बीजेपी की जीत पर सवाल खड़े करता है, मतदाता सूची से एक बड़े वर्ग को हटाने पर सवाल करता है? यूनिवर्सिटी को किससे डर है? क्या उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा? लेकिन यह डर तो हमेशा रहेगा। तो क्यों ना इस डर का सामना यूनिवर्सिटी करती है। अगर सरकार को यही मंजूर है तो बंद हो जाए यूनिवर्सिटी। डर से आप यूनिवर्सिटी को बचा भी लेंगे तो क्या बचा लेंगे? G20 पर फर्जी रिसर्च करेंगे, यही आजादी मिलेगी। इससे क्या यूनिवर्सिटी का टेंशन खत्म हो जाएगा? क्या अशोका यूनिवर्सिटी को याद नहीं कि 2019 की जीत के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से कहा था कि इतनी बड़ी जीत पर रिसर्च होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए। तब फिर यूनिवर्सिटी डर कर प्रधानमंत्री को क्यों बदनाम करती है? देश में एक्चुअली जनता के बीच में निर्णय करने का अवसर आया हो और उसमें सरकार बनती हो, ये मौका 14 में मिला और दूसरा मौका अभी 19 में मिल रहा है। कभी न कभी इसका एनालिसिस आपके यहाँ जो पंडित लोग हैं उन्होंने जरूर करना चाहिए। यूनिवर्सिटी बनती है छात्रों के लिखने, बोलने और बहस की आजादी से, वरना कैफेटेरिया और मॉल जैसी इमारतें तो इस देश में बहुत हैं। अच्छी बात है कि महंगी फीस देने वाले छात्र भी यह बात समझते हैं और जागरूक हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने सब्यसाची दास के समर्थन में पत्र लिख दिया। इस बात के लिए अशोका यूनिवर्सिटी के ये छात्र गर्व कर सकते हैं कि वे अपने प्रोफेसर के लिए खड़े हुए। सिर्फ प्रोफेसर ही नहीं, भारत में यूनिवर्सिटी के भविष्य के लिए और अपने पैसे के लिए। आप पैसा देते हैं तो आप डिजर्व भी करते हैं कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिले। ये लड़ाई किसी और की नहीं है, आप छात्रों की है जो आप लड़ रहे हैं। यहां के छात्रों ने 15 अगस्त को ही मांग कर दी कि प्रोफेसर दास और बालाकृष्णन को बिना शर्त नौकरी पर वापस बुलाइए। छात्रों ने प्रताप भानु मेहता और अरविंद सुब्रमण्यम के इस्तीफों का हवाला भी दिया है और कहा है कि आज एक बार फिर से अशोका में वो घटना दोहराई गई है। पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग की गई है। इन छात्रों पर गर्व करने का यह समय है और सलाम भेजने का। छात्रों ने कहा है कि यूनिवर्सिटी एक ओपन टाउन हॉल का आयोजन करे जहां हाल की घटनाओं में लिए गए कदम के पीछे का तर्क समझाए। इस घटना से जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर प्रशासन की क्या राय है और आने वाले दिनों में क्या फैसले लिए जाएंगे, इसे बताया जाए। यह होता है छात्र जीवन और इसी के लिए होता है छात्र जीवन। अशोका के पीएचडी करने वाले छात्रों ने भी पत्र लिखा है कि जो हो रहा है वो अकादमिक स्वतंत्रता के लिए अच्छा नहीं है। अकादमिक स्वतंत्रता वैकल्पिक चीज नहीं है बल्कि अनिवार्य जरूरत है, तभी कोई यूनिवर्सिटी बची रह पाएगी। अशोका के छात्र और प्रोफेसरों ने वाकई कमाल किया है। 6 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में दर्शन शास्त्र पढ़ा रहे समरवीर परमानेंट होने की प्रक्रिया से निकाले जाने के बाद अवसाद में चले गए और खुदकुशी से उनकी मृत्यु हो गई। उनके समर्थन में थोड़े बहुत प्रदर्शन हुए मगर वो सब खत्म हो गए। क्या आपने देखा
कि वहां के छात्रों और शिक्षकों ने अशोका यूनिवर्सिटी की तरह एकजुट होकर अपने साथी शिक्षक के लिए इस तरह से आवाज़ उठाई हो। उन तमाम शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाई हो जो वर्षों एडहॉक यानी कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ाने के बाद एक झटके में नौकरियों से निकाल दिए गए। किस किस तरह के किस्से दिल्ली यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं आप पता कीजिए। अशोका के छात्रों और शिक्षकों ने एक मिसाल कायम की है कि कैसे अपने साथियों के लिए और शिक्षकों के लिए खड़ा हुआ जाता है। सब्यसाची दास का जब मामला सामने आया तब अकादमिक जगत में सनसनी सी फैल गई कि अशोका यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर बड़े नाम वाले, उनका शानदार रिसर्च और करियर रहा है, वे क्यों चुप हैं। लेकिन जल्दी ही वहां के प्रोफेसर बोलने लग गए। सबसे पहले सब्यसाची दास के विभाग के प्रोफेसर पुलाप्रे बालाकृष्णन ने इस्तीफा दे दिया। पुलाप्रे बालाकृष्णन अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं, कैम्ब्रिज से पीएचडी किया उन्होंने। द वायर ने इसकी रिपोर्टिंग की थी, मगर आवाज खामोश नहीं हुई। यूनिवर्सिटी के भीतर जो हवा चल रही थी वो तेज होने लगी। उसने ये देखना बंद कर दिया हवा ने कि हिमालय से उतर कर आ रही है या अरब सागर से चलकर। अर्थशास्त्र विभाग के बाकी सहयोगियों ने अशोका यूनिवर्सिटी को खुला पत्र लिख दिया। प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे ने ट्वीट कर दिया, शुक्रिया प्रोफेसर देशपांडे, जिस तरह से यूनिवर्सिटी ने सब्यसाची दास का इस्तीफा स्वीकार किया है उसमें यूनिवर्सिटी के नेतृत्व के प्रति अर्थशास्त्र विभाग और अन्य विभागों के सहयोगियों और छात्रों का विश्वास हिल गया है। प्रोफेसर दास ने किसी भी अकादमिक चलन को नहीं तोड़ा है। उनकी स्टडी के अकादमिक विश्लेषण की प्रक्रिया में गवर्निंग बॉडी का दखल देना एक तरह से उसकी तरफ से प्रताड़ित करना ही माना जाएगा। यह अकादमिक स्वतंत्रता को कम करता है, मजबूर करता है कि विद्वान डर के माहौल में काम करें। हम इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग ने बहुत मेहनत से अपनी साख बनाई है। गवर्निंग बॉडी के इस कदम से विभाग के अस्तित्व को ही खतरा पहुंच रहा है। हो सकता है कि कई प्रोफेसर डिपार्टमेंट छोड़कर चले जाएं और नए यहां आने से कतराने लग जाएं। कितनी सही बात है। अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसरों ने कितनी सही बात लिखी है। अगर यूनिवर्सिटी का प्रशासन रिसर्च में और पढ़ाने के काम में दखल देने लग जाएगा तो प्रोफेसर हर समय भय के माहौल में रहेंगे, पढ़ाएंगे क्या। यह डर दरअसल किसका है, यह सवाल पूछिए। किससे डर फैल रहा है चारों तरफ, क्या आप जानते हैं? सोचिए, इनका डर, उनका डर कहां कहां बिट्टू बजरंगी बनकर फेरे लगा रहा है। अशोका यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसरों ने आज अपनी नहीं बाकी सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के लिए, छात्रों के लिए आवाज बुलंद की है। अर्थशास्त्र विभाग ने मांग की है कि सब्यसाची दास को बिना शर्त वापस लाइए। गारंटी दीजिए कि गवर्निंग बॉडी का रिसर्च की प्रक्रिया में कोई रोल नहीं होगा। यह कोई साधारण यूनिवर्सिटी नहीं है और ना ही घटना है। पूरी दुनिया में लोग इसे देख रहे होंगे। अशोका यूनिवर्सिटी का प्रशासन अगर सरकार के दबाव में झुक गया तो यूनिवर्सिटी की दुनिया में भारत की छवि कितनी खराब होगी और अशोका यूनिवर्सिटी की आप सोच नहीं सकते। शिक्षकों ने कह दिया कि मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले इसका समाधान होना चाहिए, वरना वे पढ़ाने का दायित्व नहीं निभा पाएंगे। आज न कल उस बिट्टू बजरंगी के भय से सभी को बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो कुछ बचेगा नहीं। अशोका यूनिवर्सिटी बोलने लगी है। 87 फैकल्टी ने अकादमिक स्वतंत्रता को लेकर एक पत्र लिखा है। अमित चौधरी और रीता कोठारी जैसे प्रोफेसर जिनकी अपनी विधा में साख है, गहरा काम है, इन लोगों ने लिखा है। अमित चौधरी क्रिएटिव राइटिंग डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, रीता कोठारी इंग्लिश की हेड हैं। ऐसे प्रोफेसर हो जाएं तो कोई यूनिवर्सिटी जिंदा हो जाती है। भारत की यूनिवर्सिटियों में उन्मुक्त विचारों का प्रवाह संकट में है क्योंकि आलोचनाएं बर्दाश्त नहीं की जा रही हैं, यह लिखा है उन्होंने। और फिर आगे लिखती है, आलोचना क्या है? यह एक मान्य असहमति है। इसमें वे जरूरी सवाल शामिल होते हैं जो किसी भी मुक्त और स्वस्थ समाज के लिए जरूरी होते हैं। आलोचना को स्पष्टता और पुरजोर तरीके से मानहानि या नफरत भड़काने वाली बातों से अलग करना जरूरी है। उन तमाम किस्म की अभिव्यक्तियों से अलग करने की जरूरत है जो किसी अदालत या संविधान के विरुद्ध हो। आलोचना को चुप कराना पढ़ने लिखने की बुनियाद में जहर बो देना है। ऐसा करना चिंतकों के रूप में हमारे छात्रों के भविष्य को नुकसान पहुंचाना है। यह साधारण पत्र नहीं है, बल्कि इस पत्र को हर यूनिवर्सिटी में पढ़ा जाना चाहिए। चुपके से नहीं, सामने बोलकर छात्रों और शिक्षकों को पढ़ना चाहिए। जो बातें इसमें लिखी गई हैं वो केवल अशोका यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं।
फैकल्टी ने मांग की है कि वादा किया गया था कि कमेटी फॉर एकेडमिक फ्रीडम बनाई जाएगी, इसका तुरंत गठन किया जाए। अशोका यूनिवर्सिटी पर लगातार हमले हो रहे हैं। गवर्निंग बॉडी को बताना चाहिए कि उन्हें किस लेवल के बिट्टू बजरंगी से डर लगता है। कौन है यह बिट्टू बजरंगी जो अंग्रेजी में लिखे रिसर्च पेपर को पढ़ रहा है? अशोका यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी को तुरंत ही टॉप लेवल के इस बिट्टू बजरंगी का नाम देश के सामने रख देना चाहिए, ताकि पता चले देश को कि एक अच्छी खासी यूनिवर्सिटी को बर्बाद करने वाला यह बिट्टू बजरंगी कौन है, कैसा दिखता है, कितना लंबा लंबा बोलता है। फरवरी 2016-17 के बजट के भाषण में अरुण जेटली ने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का प्रस्ताव रखते हुए कुछ बातें कही थी। कहा था कि हम उच्च शिक्षण संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि उन्हें विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाएं बनने में मदद मिल सके। 10 सरकारी और 10 निजी संस्थाओं को एक समर्थकारी विनियामक संरचना, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर मुहैया कराई जाएगी, ताकि वे विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं के रूप में उभर सकें। इससे आम भारतीयों को उच्च स्तरीय शिक्षा कम खर्चे पर उपलब्ध हो सकेगी। एक विस्तृत स्कीम बनाई जाएगी। अगर ऐसा रिसर्च निकल आए जिससे बीजेपी की जीत पर सवाल उठे और प्रोफेसर को इस्तीफा देना पड़ जाए, तब तो जो है वही खत्म हो जाएगा। विश्व स्तरीय बनाने का ख्वाब तो वैसे भी छोड़ दीजिए, और किस तरह से बन रहा है वो देख लीजिए। हम बता रहे हैं 2016-17 से 2023 आधा बीत गया। क्या आपको पता भी है कि कितने ऐसे संस्थानों को भारत सरकार की मदद से विश्व स्तरीय बनाया जा सकता है, बनाया जा रहा है? 2017 में अगले 5 साल के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 5 साल इसके भी बीत गए। 20 संस्थानों को यह दर्जा देना था, दिया गया 12 को ही। यह सब कहा गया है मार्च 2023 में संसद की स्थायी समिति की पेश की गई रिपोर्ट में। 10,000 करोड़ देने का वादा किया गया था, मिला 3,000 करोड़। यह हाल है उस सरकार का जो विश्व स्तरीय संस्थान बनाना चाहती थी। 10 साल में दुनिया की 500 चोटी के संस्थानों में इन 20 को पहुंचा देना चाहती थी। कौन कौन पहुंचा है किसी को पता नहीं। इसमें लिखा है कि इन संस्थानों को लेटर ऑफ इंटेंट दिया गया, जो केवल 3 साल के लिए ही मान्य था। उसमें यह बात लिखी गई थी कि 3 साल के भीतर उन्हें सारी चीजें तैयार कर लेनी है, ताकि उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया जा सके। यह एनिमेशन है जो मैं दिखा रहा हूं, जो स्क्रीन पर चल रहा है। यूनिवर्सिटी इतनी जल्दी नहीं बनती एनिमेशन की तरह। रील्स बनाइए और इंस्टा पर डाल दिया कि वर्ल्ड क्लास हो गए, ऐसा नहीं होता भाई। 29 मार्च 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में रितिका चोपड़ा की रिपोर्ट छपी है कि जियो इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया था। उस यूनिवर्सिटी का क्या हाल है आप खुद भी पता कर लीजिए। एक्सप्रेस की पुरानी रिपोर्ट निकालकर पढ़िए। इसमें लिखा है कि 52 एकड़ का जियो का कैंपस है। मात्र 2 पाठ्यक्रमों में 120 छात्रों का नामांकन हुआ है। केवल 6 फुल टाइम प्रोफेसर हैं। इसकी इमारतें खाली नजर आती हैं, उनका इस्तेमाल नजर नहीं आता। यह मार्च महीने की रिपोर्ट है। इन 4 महीनों में क्या बदला है इसकी जानकारी हमें नहीं है। इसमें केवल जियो की कहानी नहीं है, बाकी कुछ और संस्थाओं की कहानी है। आप पढ़िए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इधर लाखों की संख्या में छात्र बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भारत छोड़ निकल गए। सबके पास पैसा नहीं था, मगर बहुतों को समझ आ गया कि अपना जीवन बचाना है तो यहां से जल्दी निकलो, कट लो। 5 साल में करीब 25 लाख छात्र विदेश चले गए पढ़ने। यह संसद में सरकार ने जो जवाब दिया है उसी का डेटा बता रहा हूं। सोचिए अगर भारत की यूनिवर्सिटी का वातावरण इस एनिमेशन के जैसा हो, खुला सा हो, डर भय ना रहे, तो इतने छात्र पढ़ाई के लिए पलायन नहीं करते। मगर छात्रों को पता चल रहा है कि क्या हो रहा है। उन्हें समझ आ गया है कि भारत में ऐसी यूनिवर्सिटी तो मिल जाएगी जो देखने में सुंदर होगी, लेकिन वहां आप G20 और विश्वगुरु भारत पर निबंध ही लिख पाएंगे। मगर इसकी आलोचना करेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी, रिसर्च पेपर रद्द कर दिया जाएगा, या इंटरव्यू में आलोचना कर देंगे तो नौकरी ही नहीं मिलेगी। 2018 में 5 लाख से अधिक छात्र गए। 2022 में ऐसे छात्रों की संख्या 7.5 लाख से अधिक हो गई। इसलिए अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और छात्र आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु के प्रोफेसरों ने भी हिम्मत का काम किया है। कॉरपोरेट जगत को पत्र लिख दिया है कि नफरत फैलाने वाले गोदी मीडिया को विज्ञापन ना दें। इन आवाजों को गौर से सुनिए, पता कीजिए किसी नई शुरुआत की आवाज है या किसी चीज के हमेशा के लिए खत्म हो जाने की अंतिम चीज।
भारत में अच्छी यूनिवर्सिटी तभी बनेगी जब वो मोदी और बीजेपी के भय से आजाद रहेगी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खौफ से मुक्त होगी, उनके रिसर्च पेपर को यूनिवर्सिटी डिफेंड करेगी, रिसर्चर के साथ खड़ी होगी। नहीं तो मेरा एक आइडिया है बहुत शानदार। भारत की सभी यूनिवर्सिटी बंद कर दी जाए, वहां पर बीजेपी और बजरंग दल का दफ्तर खोल दिया जाए। अगर पढ़ाई लिखाई देश के लिए जरूरी नहीं है और यही जरूरी है तो यह काम सबसे पहले कर लेना चाहिए, ताकि अंकिलों के घर के राजकुमार बिट्टू बजरंगी बनकर यात्राओं में शामिल होने निकल जाएं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।